अपने ऊपर धारण की है। और माताओं को वरदान पता है क्या मिला? आप कभी भी किसी को अपने आव भाव से अपने वश में कर सकते हो। ये इंद्र का वरदान है। कोई काम नहीं बन रहा हो तो आपकी वाणी से हो जाएगा, कोई काम नहीं बन रहा हो तो आपके आंसुओं से भी बन जाएगा, कोई काम नहीं बन रहा हो तो आपकी मुस्कुराहट से भी बन जाएगा। सबको अपने वश में करने की, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, सब आपके वश में रहेंगे। ये वरदान इंद्र ने प्रदान किया। जब 5 जगह ब्रह्म हत्या का विभाजन हो गया तो इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए और इंद्र ने जाकर के पुनश्च अपनी गद्दी को संभाला। लेकिन गुरु तो अब और नहीं है। पहले बृहस्पति चले गए, दूसरे गुरु को इसने मार दिया। तो त्वष्टा जिनके बेटे थे विश्वरूप, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा इंद्र अपने आप को क्या समझता, मेरे बेटे को मार दिया। तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से एक पुत्र को उत्पन्न किया जो इंद्र को मारने वाला हो। उसी का नाम था वृत्रासुर। इस प्रकार प्रकट हुए वृत्रासुर। सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। वृत्रासुर इतने बलवान था कि महाराज देवताओं के द्वारा फेंके जाने वाले जो आक्रमण थे, आक्रमण के आयुध थे, उन सबको नष्ट कर दिया वृत्रासुर ने। तब सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास फिर गए। बोले कि ये वृत्रासुर से कैसे बचे हम? बोले वृत्रासुर को मारने की सामर्थ्य केवल दधीचि मुनि की हड्डियों में है। दधीचि मुनि के पास जाओ, वो अपनी अस्थियों का वज्र बना के दे दें, तभी तुम मार सकते हो। तब सब देवताओं ने जाकर के दधीचि मुनि को प्रणाम किया। दधीचि मुनि बोले क्या सहायता हम कर सकते हैं आपकी? बोले महाराज देवलोक को यदि बचाना है तो आपको अपनी हड्डियां देनी पड़ेंगी। और दधीचि मुनि ने त्याग कर दिया अपना और अपनी हड्डियां दे दी देवताओं को। उससे जो वज्र बने उसको लेकर के सब देवता वृत्रासुर से युद्ध करने गए। वृत्रासुर भी यहां दैत्यों की सेना लेकर के गया, लेकिन देवताओं के हाथ में वज्र देख करके सारे दैत्य भाग गए, अकेला वृत्रासुर रह गया। वृत्रासुर रह गया। वृत्रासुर बोला मैं नहीं भागूंगा, मैं तो युद्ध करूंगा। और वहां वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज और हमारे पूर्वाचार्य जितने भी हुए, उन्होंने कहा कि यदि भक्त को अपने हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित करना है और बीज अंकुरित होने के बाद उसको पौधा और वृक्ष का रूप देना है तो वृत्रासुर की स्तुतियों को याद कर लेना, इनके भावों से जीना प्रारंभ कर देना, तब आपकी भक्ति निष्काम भक्ति बनेगी। और वृत्रासुर की भक्ति क्या है? मुझे बहुत प्रिय लगता है वृत्रासुर। 33 करोड़ देवता खड़े हैं सामने वज्र लेके हाथ में, और उनके डिफेंस में खड़ा हुआ है, उनके विपक्ष में खड़ा हुआ है वृत्रासुर अकेला। और वृत्रासुर कहता है ए इंद्र, तेरे हाथों आज मृत्यु होगी मेरी। मैं जानता हूं मैं मरूंगा, पर युद्ध करके मरूंगा, लेकिन युद्ध से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। इंद्र बोला क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले मैं भगवान की स्तुति गाना चाहता हूं। और वृत्रासुर ने यहां जो भगवान की स्तुति गाई है अद्भुत। किसी सामान्य की कलम में ताकत नहीं है ऐसी स्तुति कहने की, जैसी वृत्रासुर ने स्तुति गाई है भगवान की। ध्यान से सुनो। अहम हरे भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। वृत्रासुर भगवान की स्तुति गाते हुए कह रहे हैं हे नाथ, मुझे आपसे कुछ चाहिए। भगवान प्रकट हो गए आकाश में। बोले मांगो। वृत्रासुर क्या चाहिए? बोले अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय। हे नाथ, कृपा करके मुझे एक वरदान दे दीजिए। क्या? आपके चरणों के जो दास हैं
उन दासों के चरणों के जो दास हैं और उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझको दास बना दो। क्या कह रहा है? दासानुदासो भवतास्म भूय। मुझे आपके चरण नहीं चाहिए, आपके चरणों को अपने सिर पर लेकर के बैठे आपके दास, उन दासों के चरणों के सिर को लेकर बैठे हुए उनके दास, उनके चरणों का मुझको दास बना दो। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो नाथ। भगवान पहले तो हंसे, वाह वाह वृत्रासुर वाह, ये कौन सी भक्ति की पराकाष्ठा है तुम्हारी। दासानुदासो भवतास्म भूया। अरे सीधे हमारे चरण ही ले लो भैया, इतने बुरे थोड़े नहीं है। और दुनिया के भक्तों को हमारे चरण चाहिए, तुम करो दासानुदासो भवतास्म भूया। क्यों? बोले नाथ क्योंकि आप मुझसे प्यार करो, प्रेम करो, मुझे इसमें संतुष्टि नहीं। आप मुझसे अतिशय प्रीति करो, इसमें मुझको सुख मिलेगा। भगवान बोले हमको समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात। तुम कह रहे हो प्रेम करो, इसमें आनंद नहीं, अतिशय प्रेम करो। अतिशय प्रेम कैसे होता है? बोले नाथ जब एक पिता का पुत्र जन्म लेता है तो उसको खुशी होती है, उसको आनंद आता है, उसको प्रसन्नता होती है। लेकिन जब उसके पुत्र का पुत्र जन्म लेता है तब उस पिता को बोले परमानंद होता है। लेकिन महाराज जब नाती का भी पुत्र जन्म लेता है तब बोले 80 वर्ष की 90 वर्ष की आयु में चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, बिना दांत का वो बाबा, उसको जब पता चलती है कि मेरा नाती पर पोता हुआ है, ठाकुर जी सोने की सीढ़ी चढ़ता है। वो इतना नाचता है कि मेरे पुत्र के पुत्र का पुत्र हुआ है। ठाकुर जी मुझे लगता है आपके भक्त बनने में केवल आपको खुशी होती है, आपके भक्त के भक्त बनने में आपको प्रसन्नता होती है, पर जब कोई आपके भक्तों का भक्त बनता है तो आप नाचने लग जाते होंगे, आपको आनंद आता होगा। इसलिए मैं आपको प्रसन्नता नहीं, आपको आनंद देना चाहता हूं। इसलिए दासानुदासो भवतास्म भूया, मुझे दासों के दासों का दास बना। जैसे आपने ताली बजाई, ऐसे 33 करोड़ देवता भी ताली बजा रहे थे। वाह भैया, हम इसको मारने के लिए आए यहाँ पे? ए इंद्र, इसको मरवाना चाहते हो? देवता उठ के जाने लगे, बोले हम नहीं मारेंगे इतने बड़े भक्त को। वृत्रासुर बोला सौगंध है तुम लोगों को, अगर उठ के गए तो बैठो, मार के ही जाना मुझको। मानो वृत्रासुर चाहता है कि अपनी भक्ति के बीज इनके हृदय में भी अंकुरित कर दूं। मन स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाय। भगवान पहले तो बड़े प्रसन्न हुए, फिर ना तेरी नजर से वृत्रासुर को देखने लगे। वृत्रासुर ने जब भगवान को देखा तो भगवान को देख के वृत्रासुर को लगा, ओ इनके मन में ये आ रहा है कि मैं ये चुपड़ी हुई बातें करके इनसे इंद्र की पदवी, यमलोक की पदवी आदि आदि कुछ मांगने की इच्छा रखता हूं। भगवान बोले ही दिए, बोले कि वृत्रासुर कहीं ऐसा तो नहीं है ये चुपड़ी हुई बातें और ये तुम जो मक्खन लगा रहे हो इतनी सुंदर सुंदर बातें करके, ऐसा तो नहीं हमको पटा करके फिर तुम हमसे कहो कि हमको इंद्र बना दो, हमको सूर्य की पदवी दे दो, हमको यमलोक दे दो, हमको पृथ्वी का राजा बना दो। वृत्रासुर बोला नाथ चाहिए तो मुझे बहुत कुछ आपसे, पर वचन दो जो मांगूंगा सो दोगे। मुझे चाहिए तो आपने जो कहा वो नहीं, एक वस्तु तो मुझे चाहिए, पर पहले वचन दीजिए जो मांगूंगा सो दोगे। जैसे ही वचन के लिए हाथ बढ़ाया इंद्र घबराए, बोले ये मेरी पदवी मांगेगा। ब्रह्मा जी बोले मेरा पत्ता तो साफ, ये कह देगा मुझे ब्रह्मा बना दो। यमराज जी बोले भैया आप तो बोरिया बिस्तर मानो, ये यूं ही कहेगा, राक्षस है ना, शत्रु है, यूं ही कहेगा यमलोक का राजा बना दो। लेकिन वृत्रासुर क्या मांगता है? भगवान ने जैसे वचन दिया जो मांगोगे सो देंगे, क्या चाहिए बताओ? वृत्रासुर दूसरा श्लोक बोलता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यं न योग सिद्धे अपने भव
वा समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। नाथ, मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, मुझे शिवलोक भी नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का राजा भी नहीं बनना, मुझे रसातल का राजा भी नहीं बनना। भगवान बोले तो फिर कौन सा लोक रह गया, कहां जाना है, तू चाहिए क्या तुझे? बोले समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपसे मिलने के लिए तड़पूं, पर मेरी तड़प देख करके आप मेरे सामने आना मत, मुझको तड़पने देना, मुझे ऐसा विरह दे दो नाथ। मैं आपको पाना चाहता हूं, व्याकुल रहना चाहता हूं, ये व्याकुलता का वरदान मुझको दे दो नाथ। बस मैं तड़पूं, मैं व्याकुल रहूं, मैं विरहित रहूं, आपको पाने के लिए, देखने के लिए मेरी आंखें तड़पें, लेकिन आप मुझे दिखना मत, मुझे तड़पने देना। जैसे जल बिन मछली, श्वास बिन मानव, आकाश बिन पक्षी, ऐसे मुझे तड़पने देना नाथ, मुझे मिलना मत। मैं आपको खूब पुकारूंगा, मैं आपको खूब याद करूंगा, मैं कभी कभी तो चीख चीख के रोऊंगा भी नाथ आपकी याद में। बस आप मुझे बस इतना वरदान दे दो कि आप मेरे सामने आना मत, मुझे तड़पने देना, मुझे व्याकुल होने देना। नाथ, मैं यही मांगना चाहता हूं। जब वरदान कहा ना वृत्रासुर ने, ठाकुर जी के भी नेत्र सजल हो गए। अब तो सामने खड़े इंद्र ने भी प्रणाम कर लिया वृत्रासुर को। विरह मांगता है। बंधुओं, वृंदावन जाने का मन किया और आप तुरंत गाड़ी में बैठ के वृंदावन पहुंच गए ना, तो माफ कीजिए, आपने वृंदावन के विरह को ना सह करके वृंदावन के रूप को समझा ही नहीं। विरह जब तक नहीं आता ना, वस्तु का मूल्य हम नहीं समझ पाते। पानी का मूल्य मूलतः तब समझ आता है जब प्यास लगे और पानी ना मिले, भूख लगे भोजन ना मिले। वस्तु प्रकट हो जाती है सामने तो निश्चित ही हमारी दृष्टि में उसका मूल्य कम हो जाता है। पानी मिल जाने पर हम पानी को व्यर्थ भी कर सकते हैं, भोजन मिल जाने पर भोजन को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जिसको पानी ना मिलता, जिसको भोजन नहीं मिलता, उसके लिए एक एक दाना मूल्यवान होता है। एक पिता, उसका बेटा रोज जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पिता अपने बेटे को रोज 1 का सिक्का देता था और कहता कि बेटा जाओ इसको कुएं में फेंक दो। बेटा जाके फेंक देता। एक दिन पिता बहुत बीमार हो गया, बेटा आया, पिताजी सिक्का दो, कुएं में फेंकना है। तो पिताजी बोले, बेटा मैं बहुत बीमार हूं, अब तो मैं 2-4 दिन से काम पे भी नहीं गया हूं, एक काम कर, तेरा नियम नहीं टूटना चाहिए, तू जा कुछ कमा के ला और फेंक दे। बेटा गया, कहीं नौकरी नहीं मिली, एक जगह पर उसको बर्तन धोने की सेवा मिली। बर्तन धोए उसने, खूब रगड़ रगड़ के माजे, सुबह से शाम तक काम किया, 5 रुपया मिले। घर आया, पसीने से लथपथ अपना पसीना पोंछे, पिता ने पानी दिया, बेटा आज मेरा काम करके आया, ले पानी पी। पिताजी देखना हाथ छिल गए मेरे, इतना काम के 5 रुपया कमा के लाया। अच्छा बेटा जाओ, चलो अब 1 रुपया फेंक के आओ। पिताजी मैंने बहुत मेहनत से कमाया, मेरे हाथ छिल गए, आप कैसे कह सकते हो, आपको दया नहीं आ रही मेरे ऊपर? पिता ने कहा, तुझे आई थी जब मैं देता था, तू तो लेके जाता था, फेंक देता था। आज समझ में आया कि धन का मूल्य क्या होता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी विरह नहीं देखा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी विपरीत अवस्था नहीं देखी, वो व्यक्ति कभी समझ नहीं पाएगा कि संगम कैसा होता है, वस्तु की प्राप्ति में सुख कैसा होता है। ये तो विपरीत अवस्था ही। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी विरह नहीं सहा, वो भक्ति को पहचान नहीं पाएगा। कृष्ण के लिए कभी 2 आंसू नेत्र से नहीं निकले, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर ही नहीं पाएगा। विरह भक्ति में वरदान है।
विरह भक्ति का वरदान है। 11 वर्ष 56 दिन बाद योगेश्वर कृष्ण वृंदावन से मथुरा से द्वारिका चले गए, उन ब्रजवासियों को छोड़ के, जिन ब्रजवासियों ने अपनी पलकों पे ठाकुर जी को रखा, जिन ब्रजवासियों के बिना ठाकुर जी भी नहीं रह पाते। क्यों? आज वृंदावन जो प्रेम का प्रधान बन चुका है, केवल ये प्रधान बनाने के लिए, क्योंकि संयोग मिल गया था ना ब्रजवासियों को, तो अब वियोग देने का समय था। वियोग मिलेगा तभी तो प्रेम प्रगाढ़ होगा। माफ कीजिएगा, प्रेम यदि होगा तो वियोग में और बढ़ेगा, और प्रेम नहीं केवल दिखावा था ना, तो वियोग में नष्ट हो जाएगा। इसलिए नाथ, आपने वचन दिया था मुझे जो मांगूंगा सो दोगे, दे दीजिए, विरह दे दीजिए। और वृत्रासुर ने अब तीसरी स्तुति गाई, तीसरा श्लोक गाया। कैसा विरह चाहिए मुझे, क्वालिटी और सुनो विरह की। अजात पक्षैव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियम प्रियैव वृषितं विशन्ना मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वाम। जिस प्रकार एक बिना पंख का पक्षी, अजात छोटी आयु का पक्षी उड़ नहीं पाता, अपने मां के सहारे अपना पेट भरता है, मां जब आएगी दाना लेके तो वही मां मेरा पेट भरेगी। जिस प्रकार एक अजात पक्षी अपने मां के लिए व्याकुल रहता है, जिस प्रकार एक वत्स यानी कि बछड़ा अपनी मां के पयोधर के पान के लिए, थन के पान के लिए व्याकुल रहता है, उछलता रहता है, और जिस प्रकार एक प्रियतमा, पति से प्रेम करने वाली प्रियतमा अपनी प्रियतम की याद में सदा व्याकुल रहती है, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, लेकिन पति विदेश गया है, 5 वर्ष तक नहीं आएगा। तो जिस प्रकार वो प्रियतमा अपने प्रियतम का इंतजार करती है नाथ, लेकिन उसका प्रियतम तो आ जाता है, मेरे प्रियतम आप आना मत, मुझे व्याकुल होने देना, ऐसी कृपा करो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी कहते हैं, भक्ति, निष्काम भक्ति किसको कहते हैं? बोले वृत्रासुर की भक्ति, निष्काम भक्ति। यहां भगवान की भी कामना नहीं है, मिलना तो बहुत दूर की बात, दर्शन की भी कामना नहीं है। नाथ, बस इच्छा बहुत हो लेकिन मेरी इच्छा की पूर्ति ना हो, ऐसी भक्ति करता है श्री वृत्रासुर। तो भैया, भक्ति यदि निष्काम करनी हो तो वृत्रासुर के ये श्लोक याद कर लेना, और इन्हीं श्लोकों में सदा रमे रहना, इन्हीं भावों में रमे रहना। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए कहा, आओ इंद्र, कर्तव्य अपना पूर्ण करो, मारो मुझे। युद्ध हुआ, और युद्ध में इंद्र ने वृत्रासुर का गला काट दिया। एक दिव्य ज्योति वृत्रासुर के अंदर से प्रकट हुई, और शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण आकाश में प्रकट हुए, और वो ज्योति जाकर के भगवान में विलीन हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वृत्रासुर, ना तो इसने नाम जप किया था, ना इसने व्रत किए थे, ना ऊंचे कुल में जन्मा था, एक राक्षस था, देवताओं से बैर करता था, तो फिर इसको सदगति कैसे मिल गई? केवल भाव। वृत्रासुर के भाव अद्भुत थे, उसके भक्ति में भाव की पराकाष्ठाएं पार हो गई थी, केवल उन भावों से भगवत प्राप्ति कर ले। ऐसी कृपा है ठाकुर जी। ऐसे ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, आनंदित करते हुए उनको अपनी सद्गति प्रदान करते हैं। ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे भागवत में बंधुओं फिर वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा बताई गई। कई बार बंधुओं, कई बालकों को आपने देखा होगा कि उनमें जन्म से ही भक्ति के लक्षण आ जाते हैं, और कई बालकों को मार मार के भी पूजा करवाओ तो भी भक्त नहीं बन पाते। क्यों? जिनमें जन्म से ही भक्ति के लक्षण आ जाते हैं, निश्चित ही वो अपने पूर्व जन्म के भक्त ही हैं। इसलिए अभी से ही उनमें वो लक्षण आ जाते हैं कि वो दादा दादी गोद में बैठेंगे, मंदिर जाएंगे, दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, कथा में जाएंगे, सेवा करेंगे। ये लक्षण उनमें पूर्व काल से ही आ जाते हैं।
तो वृत्रासुर में जो इतनी भक्ति आई, इसमें निश्चित ही वृत्रासुर के पूर्व जन्म का अंश था। वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा बताई गई।